नमस्कार, डीडी न्यूज़ पर देख रहे हैं आप हमारा खास बुलेटिन खबर पर नज़र। मैं हूं लालचंद्र सिंह। अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की, और वो जो बड़ी खबर है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोरबी हादसा जो हुआ था वहां पर उन्होंने दौरा करके स्थिति का जायज़ा लिया है। घायलों से, पीड़ितों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो इसी के बारे में हम इस ख़ास बुलेटिन में खबर पर नज़र में नज़र डालेंगे, जुड़ेंगे अपने संवाददाताओं से भी जो वहाँ पर मौजूद हैं। तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले मोरबी का दौरा किया है और वहाँ पर स्थिति का जायज़ा लिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर जहाँ ये पुल हादसा हुआ था वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उन्होंने हालात का जायज़ा लिया। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं उसी स्थल की जहां पर कि प्रधानमंत्री ने जाकर के यह जायज़ा लिया कि किस तरह से यह हादसा मोरबी में रविवार शाम को हुआ था। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी उनको जानकारी देते हुए कि किस तरह से यह हादसा वहां पर हुआ। ये दुखद हादसा जिसमें 135 लोगों की जाने की पुष्टि हो गई हैं। भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे और प्रधानमंत्री ने स्थिति का जायज़ा लिया वहाँ पर अधिकारियों के साथ भी। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही यहाँ घटनास्थल का जायज़ा लेने के बाद प्रधानमंत्री अस्पताल पहुँचे और वहाँ पर पहुँचकर उन्होंने घायलों से मुलाकात की, घायलों की स्थिति का जायज़ा लिया। प्रधानमंत्री ने अस्पताल पहुंचकर, मोरबी के अस्पताल में पहुंचकर वहां पर घायलों से उनका हाल चाल जाना और तस्वीरों से यह भी पता लग रहा है कि प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा कि किस तरह से ये हादसा हुआ, हादसे की वजह क्या रही, कि किस तरह से ये दुखद हादसा हुआ। ये घायलों के परिजन हैं जो कि अपने लोगों का, अपने परिवार के लोगों का अस्पताल में इलाज करवा रहे हैं। उनसे हालचाल जाना कि किस तरह से इलाज चल रहा है, किस तरह की व्यवस्था। देखिए किस तरह कंधे पर हाथ रखकर प्रधानमंत्री ने उनके दुख दर्द को बांटने की कोशिश की, अभिवादन किया, लोगों से हाल चाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, आप वहाँ के मोरबी के जो स्थानीय सांसद हैं उनको भी देख सकते हैं, वो भी वहाँ पर मौजूद रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। और जो घायलों के परिजन हैं, परिवारजन हैं, जो वहाँ उपस्थित रहकर अपने परिवार के सदस्यों का इलाज करा रहे हैं, वो थोड़े से इस मामले में ज़रूर भाग्यशाली कह सकते हैं उनको कि वो बच गए हैं और उनका इलाज चल रहा है और इलाज की प्रगति भी अच्छी है, जिसके तहत कि वो वहाँ पर अपने परिवार के सदस्यों का इलाज कर रहे हैं। और उन्हीं लोगों से प्रधानमंत्री ने परिवारों के साथ ये मुलाकात की। और अब जो आप तस्वीरें देख रहे हैं इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो घायल पीड़ित हैं, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल के अंदर, उनसे जाकर के मुलाकात की है। उनके ऊपर एक हाथ, जो स्नेह भरा हाथ है, उसको रखने की कोशिश की है, उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है। और उनमें से जिनकी हालत थोड़ी सी बेहतर है उनसे ज़रूर प्रधानमंत्री ने यह भी पूछा होगा कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ और किस तरह से हुआ, वजह क्या रही। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्थिति का जायज़ा लेते हुए, घायलों से मुलाकात करते हुए और घायलों के शरीर पर हाथ रख करके उन्हें आश्वासन देते हुए कि उनका सबसे बेहतरीन इलाज किया जाएगा, उनको हर तरह से सरकार सहायता करेगी। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने ये देखिए उच्च स्तरीय बैठक मोरबी में की है। प्रधानमंत्री ने कल रात भी गांधीनगर में उच्च स्तरीय बैठक की थी और ये एक और उच्च स्तरीय बैठक प्रधानमंत्री ने मोरबी में, वहीं जहां घटनास्थल है वहां से थोड़ी ही दूरी पर प्रधानमंत्री ने ये मोरबी में ही एक उच्च स्तरीय बैठक कर अधिकारियों के साथ, जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो एजेंसियां वहां पर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री ने ये बैठक करके स्थिति का जायज़ा लिया है कि किस तरह से राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी इस उच्च स्तरीय बैठक में दिख रहे हैं, वो मौजूद हैं। और इसके साथ ही गुजरात के गृह मंत्री भी इन तस्वीरों में दिख रहे हैं। और साथ ही जो तमाम एजेंसियां हैं,
प्रशासन के जो तमाम बड़े अधिकारी हैं वो वहाँ पर मौजूद दिखाई पड़ रहे हैं, जिनसे कि प्रधानमंत्री हालात का जायज़ा ले रहे हैं, राहत और बचाव कार्य की प्रगति का जायज़ा ले रहे हैं और लगातार उनकी बातें सुन रहे हैं कि किस तरह से ये कार्य चल रहा है और उसमें और किस तरह से तेज़ी लाई जा सकती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, हम आपको याद दिला दें कि कल भी गांधीनगर में प्रधानमंत्री ने कल रात बैठक की थी, एक उच्च स्तरीय बैठक की थी। उसी बैठक में ये फैसला लिया गया था कि 2 नवंबर को यानी कि कल गुजरात में राजकीय शोक रखा जाएगा। उन मृतकों की याद में, उन मृतकों को सम्मान देने के लिए और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 2 नवंबर को गुजरात में यानी कल जो है शोक मनाया जाएगा पूरे राज्य में। और उसी बैठक में, पिछली बैठक में यानी पिछले रात की बैठक में ये फैसला किया गया था और इसके बाद ये एक और उच्च स्तरीय बैठक मोरबी में प्रधानमंत्री ने की है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगातार प्रधानमंत्री स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं, लगातार वो अपने संबोधनों में जिक्र करते रहे हैं, लगातार वो गमगीन दिखाई पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मोरबी में ही मौजूद हैं। नीरज ने भी घटनास्थल का जायज़ा लिया है और साथ ही जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पहुंचे घटनास्थल पर तो नीरज वहीं पर मौजूद हैं। नीरज, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने घटनास्थल का जा करके हमने देखा तस्वीरों में कि एक एक चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे थे, ख़ास तौर पर वो जो केबल पुल है वहाँ जा कर के उनको अधिकारी जानकारी दे रहे थे। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, गुजरात के गृह मंत्री थे, प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे थे और प्रधानमंत्री सारी जानकारी ले रहे थे। इसका मतलब ये कहा जाए नीरज कि अभी तक जिस तरह से इस मामले में गिरफ्तारियां हुई हैं और प्रधानमंत्री ने जिस तरह से जायज़ा लिया है, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो कोई भी इसके असली दोषी हैं वो बच नहीं पाएंगे। नीरज, देखिए, बिल्कुल नहीं बच पाएंगे लालचंद। अगर आपने देखा होगा कि जब ये हादसा हुआ था उसी समय तत्काल एसआईटी का गठन कर दिया गया था और ये कहा गया था कि इस घटना में जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, तेजी के साथ कार्रवाई की जाएगी। आप देखें, जैसे ही एसआईटी का गठन हुआ और जो मोरबी पुलिस है उसने अपनी इन्वेस्टिगेशन काफ़ी तेज़ से की। 9 लोगों को शुरुआत में हिरासत में लिया गया, उनसे लंबी पूछताछ हुई और तुरंत उनको गिरफ्तार भी किया गया। इसके बाद अगर आप देखें तो जो पुल के दोनों साइड के जो सीसीटीवी हैं वो जो पुलिस है उन्होंने उसको बरामद कर लिया है। और इसके साथ ही अगर आप लालचंद देखें कि जिन लोगों ने वहाँ पे, चूँकि पुल पे जाने के लिए टिकटिंग की व्यवस्था थी और आपको जो टिकट है वो लेनी पड़ती थी लालचंद, और तब पुलिस जो टिकटिंग काउंटर थे वहाँ से उन्होंने जो टिकटिंग जितनी हुई उसको जब्त किया। इसके अलावा जो लोग पीड़ित थे, जो उस हादसे का शिकार हुए थे, जो बचे थे लोग, उनसे भी पुलिस ने एक लंबी, कह सकते हैं कि जो बयान लिया कि क्या आखिर हुआ, क्या किस तरह से घटना हुई, और इसके साथ साथ जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनसे भी एक लंबी पूछताछ का दौर है वो अभी भी लगातार चल रहा है। आज भी प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचे उन्होंने जो पीड़ित परिवार है उनसे साफ इस बात का जिक्र किया कि एक तो उनकी परेशानी में सरकार पूरी तरीके से साथ है, केंद्र सरकार वो खुद निगाह रखे हुए, खुद ध्यान दे रहे हैं और इसके साथ ही उनको किसी भी तरह की कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनके अगर जो पीड़ित जो लोग हैं जिनके घायलों का इलाज चल रहा है उनका जो इलाज है वो बेहतर से बेहतर इलाज किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने खुद डॉक्टरों के साथ वहाँ पर जो विज़िट है वो किया है, घायलों का हालचाल जाना है, उनसे सीधा संवाद किया है, उनकी जो परेशानी है उनका सीधा जो निराकरण है वो वहीं पर किया है। उसके बाद अगर आप देखें कि एक जहाँ हादसा हुआ है वहाँ पर भी प्रधानमंत्री सबसे पहले पहुँचे थे। जैसे ही मोरबी पहुँचे सबसे पहले उस हादसे वाली जगह पर पहुँचे। उन विजुअलों को भी आपने देखा होगा, उन्होंने देखा कि घटना किस तरीके से हुई है। वहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो अब किस तरीके से चल रहा है, रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीम लगी हुई है
उनसे सीधा संवाद प्रधानमंत्री ने किया। वो विजुअल भी आपने देखे होंगे, वो दृश्य भी आपने देखे होंगे। इसके अलावा स्थानीय जो लोग हैं उनसे भी प्रधानमंत्री ने संवाद किया। जैसा कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि वहाँ पर स्वामी नारायण एक मंदिर का निर्माण हो रहा है और उस मंदिर में बहुत सारे जो वर्कर हैं वो उत्तर प्रदेश के वर्कर हैं और इसके अलावा वाराणसी के भी कुछ लोग हैं जिन लोगों ने कई लोगों की जान बचाई है। स्वामी नारायण मंदिर के जो सेवक हैं उन लोगों ने भी कई लोगों की जो जान बचाई है। उनसे भी प्रधानमंत्री ने जो संवाद है वो सीधा संवाद किया। और जो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो टीमें लगी हैं, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, एसडीआरएफ की बात करें, नेवी की बात करें, इंडियन एयरफोर्स की बात करें, उनसे सीधा संवाद किया ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी स्थिति जान सकें वो, और इसके अलावा आने वाले समय में किस तरह के दिशा निर्देश उनको दिए जा सकते हैं ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन और तेज़ी के साथ चलाया जाए ताकि जो लोग मिसिंग हैं उनको खोज लिया जाए। तो उस तरह के दिशा निर्देश हैं वो प्रधानमंत्री ने दिए। और जब रेस्क्यू ऑपरेशन टीम से देश का प्रधानमंत्री मिलता है तो निश्चित तौर पर उसके अंदर एक ऊर्जा का संचार होता है और वो लगातार और बिना रुके उस काम को करने के लिए तत्पर रहता है। हालांकि यहाँ हमने देखा है लालचंद, जब रविवार 6:30 बजे हादसा हुआ, आधा घंटे के बाद यहाँ पर जो रेस्क्यू है वो शुरू हो गया। उससे पहले स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू शुरू किया था और उसके बाद से अब तक लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन उस नदी के अंदर चल रहा है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, कोई भी पहर हो, लेकिन हमारे रेस्क्यू के जवान रुक नहीं रहे। जब तक एक भी शख्स लापता रहेगा तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहेगा। लालचंद, ये रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है और साथ ही प्रधानमंत्री इस पर लगातार बहुत ही करीबी से नज़र रखे हुए हैं। नीरज, इसका एक उदाहरण ये है कि एक तो लगातार उन्होंने जिक्र किया है, लगातार अपने संबोधनों में जिक्र किया है, साथ ही कल रात उन्होंने गांधीनगर में इस पर एक उच्च स्तरीय बैठक की थी जिसमें यह फैसला किया गया कि गुजरात में कल यानी कि 2 नवंबर को राजकीय शोक पूरे राज्य में रहेगा। और इसके साथ ही अभी जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे, मोरबी में भी उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक की है। इस बैठक में खास तौर पर क्या हुआ है? क्या ये माना जाए कि इस बैठक में जो राहत और बचाव कार्य चल रहे हैं उससे संबंधित जितने अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने मिलकर जानकारी ली है और साथ में उन्होंने कुछ निर्देश भी दिए होंगे? देखिए लालचंद, आप गांधीनगर की बैठक का जिक्र कर रहे हैं जब उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की थी, लेकिन आप देखिए उससे पहले जब ये हादसा हुआ था 6:30 बजे रविवार की ये घटना थी और प्रधानमंत्री उस समय गुजरात के अंदर ही थे। उन्होंने तत्काल मुख्यमंत्री से बात की, तत्काल उन्होंने जो मोरबी के विधायक हैं और पंचायती राज मंत्री भी हैं उनसे उन्होंने तुरंत बात करी और इसके अलावा गृह मंत्री को बात कर दिशा निर्देश दिए। भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, उनको तत्काल घटना स्थल पर भेजा और इसके अलावा यहाँ के डीएम से सीधी बात की। यानी वो सक्रिय उसी समय से हो गए थे जब ये घटना हुई थी। उसके बाद हाई लेवल एक बैठक की और उसमें तमाम जो लोग हैं उनको दिशा निर्देश दिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चलना है। आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं गुजरात के अंदर या देश के अंदर देखने को ना मिलें, उसकी कह सकते हैं कि चर्चा उन्होंने ज़रूर की होगी वहाँ पर। और इसके साथ साथ ही पूरे गुजरात में अगर इस तरह के पुल और कहीं भी ज़िले में हैं तो उनकी जो मरम्मत है या जो लोग हैं उनमें कितने लोग जा सकते हैं उसको लेकर भी उन्होंने दिशा निर्देश हैं जो यहाँ की सरकार और जो आला अधिकारी थे उनको दिए। और एक स्पष्ट संदेश दिया था उस हाई लेवल मीटिंग में कि कोई भी दोषी है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उस दोषी को 135 जो मौतें अभी तक हो चुकी हैं उसको बिल्कुल भी माफ़ नहीं किया जा सकता। अगर जिम्मेदार है तो उसके ऊपर जिम्मेदारी तय की जाएगी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, प्राइवेट हो चाहे सरकारी व्यक्ति हो। दूसरी अगर आप देखें, यहाँ साइट पर गए सबसे पहले और गृह मंत्री से उन्होंने, जो गुजरात के गृह मंत्री हैं उनसे उन्होंने जाना कि आखिर हादसा कैसे हुआ, क्या क्या घटनाक्रम हुआ। उसके बाद आप देखें कि एक बैठक मोरबी में उन्होंने की, यहाँ के जितने भी अधिकारी थे उस बैठक में शामिल थे। इसके अलावा मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उस बैठक में शामिल थे। उनको स्पष्ट तौर से एक दिशा निर्देश दिया गया कि जो भी पीड़ित परिवार के लोग हैं उनको ना तो किसी चीज़ के लिए, चाहे वो मुआवजे की बात हो, चाहे इलाज की बात हो, चाहे उनकी किसी भी तरह की परेशानी की बात हो, उनको कहीं भी किसी भी तरीके से कोई परेशानी नहीं होने देनी है। और इसके लिए राज्य सरकार तत्पर रहे, इसके लिए जो स्थानीय प्रशासन है वो तत्पर रहे, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया कि वो सीधी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वो सीधे देख रहे हैं, चाहे यहाँ का कोई अधिकारी हो या राज्य सरकार का कोई
भी मंत्री हो वो उस पर सीधे निगाह रखे हुए हैं। उनका स्पष्ट निर्देश था और जो भी जितनी भी सहायता हो सकती है पीड़ित परिवार को वो सहायता पहुंचाए। और यही कारण है कि जब इस कमरे में पहुंचे, जिस कमरे में लालचंद मैं इस समय खड़ा हूं, यही वो पीड़ित परिवार के लोग थे। जब उन्होंने उनसे मुलाकात की और सीधा उन्होंने संवाद किया उन लोगों को, उनके अच्छा, दुख उस दर्द को मुलाकात के बारे में कई सारी नीरज, कहानियां हमको लालचंद देखने को मिली। हाँ नीरज, जो पीड़ित लोगों से उन्होंने घायल से मुलाकात की और उनके परिवार से मुलाकात की, उसके बारे में विशेष रूप से आपसे बात करूंगा अलग से। अभी वक्त ले है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस चीज़ पर आएंगे कि किस तरह से उन्होंने घायलों से मुलाकात कर उनके सर पर हाथ फेरा, उनको सहानुभूति दी, और साथ ही जो घायल हैं उनके परिजन जो वहाँ इलाज करा रहे हैं उनसे किस तरह आत्मीयता के साथ वो बातचीत उन्होंने की है। इस पर बात करेंगे नीरज से। वक्त है अभी एक ब्रेक का। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। सर उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। शॉट भी सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं खास बुलेटिन खबर पर नज़र, और हम बात कर रहे हैं ख़ास तौर पर प्रधानमंत्री के मोरबी दौरे की, जो वहां पर उन्होंने घटनास्थल का जायज़ा लिया, अस्पतालों में जाकर के मुलाकात की घायलों से और घायलों के परिजनों से। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज सिंह लगातार जुड़े हुए हैं मोरबी से ही, जो वहीं पर मौजूद हैं। मोरबी में आप मौजूद हैं नीरज। अभी हम जब बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले, तो आप जिक्र कर रहे थे कि ये वही कमरा है जहां पर कि जो घायल के परिजन हैं उनसे प्रधानमंत्री ने खास तौर पर मुलाकात की, और साथ में हमने वो तस्वीरें भी देखी जब उन्होंने घायलों से जाकर के बेड पर, जहां घायल पड़े हुए हैं, वहां भी उन्होंने मुलाकात की और उनसे भी बातचीत की है। क्या कुछ इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने जानने समझने की कोशिश की नीरज? देखिए, प्रधानमंत्री ने सीधे उनके दर्द को जाना है लालचंद इस कमरे में। जब प्रधानमंत्री यहाँ पहुँचे, 30 से ज़्यादा जो लोग थे, जो पीड़ित थे, इस हादसे का शिकार हुए थे और जिन्होंने अपने परिजनों को खोया है। कई कहानियाँ लालचंद इस कमरे में थी जो प्रधानमंत्री के सामने सिसक रही थी, प्रधानमंत्री के सामने दर्द से कराह रही थी। कई लोग ऐसे थे जिनका पूरा परिवार ख़त्म हो गया, उनके बच्चे चले गए, उनकी पत्नी इस हादसे में मौत के कह सकते हैं काल के गाल में समा गई। इसके अलावा कई परिवार में ऐसे भी थे कि परिवार में कोई नहीं बचा, सिंगल एक बच्चा बचा, माँ भी चली गई, बाप भी चला गया। ऐसी कई सारी कहानियाँ इस कमरे में थी जो प्रधानमंत्री के साथ साझा हो रही थी और सीधे रूबरू हो रहे थे अपने प्रधान सेवक की। क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है, गुजरात में लगातार लालचंद मैंने रिपोर्टिंग करी है, प्रधानमंत्री को यहाँ पर प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं देखते, अपने अभिभावक के तौर पर देखते हैं, अपने एक भाई के तौर पर देखते हैं, अपने एक ऐसे रिश्तेदार के तौर पर देखते हैं जो उनके सुख दुख में लगातार खड़ा रहता है। और आपने वो दृश्य देखे भी होंगे जब प्रधानमंत्री सीधे पहुँचे, उनके कंधे पर हाथ रखकर लगातार उनसे पूछताछ कर रहे थे, रूबरू हो रहे थे, उनके दर्द को जानने की कोशिश कर रहे थे। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 2 बच्चियां थी, उनके सिरों पर उन्होंने हाथ फेरा और वो जानना चाहा कि आखिर इन बच्चियों के साथ क्या हुआ। तब बताया कि इन बच्चियों के पिता इस हादसे में चले गए और ये बच्चियां अब बिना पिता के हैं। इसके साथ ही कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने बताया कि उनके परिवार में अब कोई नहीं बचा, वो सिंगल वही बचे। तो वो तमाम कहानियाँ थी। उन सभी की कहानियों को सुनते हुए प्रधानमंत्री ने एक बात ज़रूर कही थी और इस बात का जिक्र सभी ने भी किया कि प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि इस घटना में जो भी दोषी है, चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरती जाएगी, ये आश्वासन प्रधानमंत्री ने दिया। और इसके साथ ही उनसे ये कहा गया कि उनके दुख दर्द में, उनकी परेशानी में राज्य सरकार साथ में खड़ी है। स्थानीय प्रशासन को इस बात के दिशा निर्देश दिए गए हैं कि उनकी किसी भी परेशानी का हल है वो तत्काल निकालने का प्रयास किया जाएगा। और प्रधानमंत्री खुद व्यक्तिगत स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा था कि वो व्यक्तिगत स्तर पर देख रहे हैं, अगर कहीं से भी कोई कोताही होगी तो उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह का आश्वासन वो इन
जो पीड़ित परिवार में जो लोग यहाँ मौजूद थे उनको दिया था, और लोग संतुष्ट भी थे। उन्होंने ये कहा भी था कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं, क्योंकि वो उनको साहेब कह के संबोधित करते हैं। तो उन्होंने जिक्र भी किया था कि साहेब ने हमेशा जो कहा है वो करके दिखाया है। और मोरबी में पहले भी लगातार प्रधानमंत्री आते रहे हैं और कई सारे लोगों से उन्होंने इस तरीके से चर्चा की जैसे कि वो जानते हों, उनके परिवार के बीच में से ही हों। तो ये एक कनेक्ट है जो पीपल टू पीपल कनेक्ट प्रधानमंत्री का रहता है। जब भी जाते हैं किसी तीसरे की भूमिका उसमें नहीं रहती, दोनों के बीच में ही संवाद होता है, चाहे वो कोई पीड़ित हो और खुद प्रधानमंत्री हो या कोई भी घटना हो, वो सीधा संवाद करना पसंद करते हैं। और यही कारण है कि वो जब रिव्यू बैठक करने के बाद, देखने के बाद, अस्पताल से मिलने के बाद पीड़ितों से जब यहाँ पहुंचे तो उन्होंने सीधा संवाद उन लोगों से किया। और सीधा संवाद करने की उन्होंने कोशिश उन लोगों से भी की जिनका इलाज चल रहा है। हमने वो कुछ तस्वीरें देखी नीरज, हालांकि उनका तो अभी गहन इलाज चल रहा होगा। क्या कुछ पता चल पाया है उन जो घायल लोग हैं उनके परिजनों के ज़रिए, क्योंकि वो घायल तो अभी बातचीत करने की स्थिति में शायद उतनी नहीं होंगे, लेकिन उनके परिजनों के ज़रिए कुछ बातचीत हो पाई है कि प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पर जो घायल लोग जो इलाज करा रहे हैं उनसे जब सीधा संवाद किया तो क्या कुछ जानना चाहा या क्या कुछ आश्वासन दिया? देखिए, कई सारे लोग ऐसे थे लालचंद जो बोल सकते थे, बहुत ज़्यादा चोट उनको नहीं थी। कई सारे लोग थे जिनको इंजरी थी, क्योंकि उस पुल से गिरे थे तो पैर में फ्रैक्चर था, किसी के इंटरनल इंजरी थी, किसी को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, तो वो ज़रूर नहीं बोल पा रहे थे। लेकिन कई सारे लोगों ने संवाद किया और उनको बताया है कि उनका इलाज किस तरीके से चल रहा है, वो किस मुश्किल हालातों में वहाँ से निकल कर यहाँ तक पहुँचे, रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति किस तरह की थी, यहाँ के जो अस्पताल हैं सिविल हॉस्पिटल में जो उनका इलाज है वो किस तरीके से किया जा रहा है। क्योंकि ये स्पष्ट दिशा निर्देश हैं कि जो डॉक्टरों की टीम है 24 घंटे उनकी निगरानी रखेगी, 24 घंटे उनकी जो सुविधा है उसका ध्यान रखा जाएगा। और तमाम जो डॉक्टर हैं उनकी छुट्टियां भी कैंसिल कर दी गई थी और उनको देख रेख में लगाया भी था। और हालांकि अब बहुत ज़्यादा जो घायल लोग हैं उनकी संख्या नहीं है, क्योंकि पहले ज़रूर 70 से ज़्यादा लोग घायल थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी अस्पताल से छुट्टी हो गई और अब मात्र कह सकते हैं कि 12-15 लोग हैं जो घायल हैं। और उनमें से भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें किसी के पैर में, किसी के हाथ में फ्रैक्चर हुआ है, तो कुछ समय के बाद उनको भी अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। यानी कि खतरे से बाहर हैं, रूप से अभी भी घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। चलिए, उम्मीद लेकिन खतरे से बाहर हैं। बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि वो सभी स्वस्थ होकर के अपने घर पहुंचेंगे, अपने परिवारजनों के बीच पहुंचेंगे। और प्रधानमंत्री आज उनके बीच पहुंचे थे। आपने हर बात की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाई नीरज, और पूरा ब्यौरा दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही, जिसमें हमने ख़ास तौर पर बात की कि प्रधानमंत्री ने किस तरह से मोरबी में घटनास्थल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की, उनके परिवारजनों से मुलाकात की और गांधीनगर में कल रात उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद आज फिर से मोरबी में भी एक उच्च स्तरीय बैठक की। तो फिलहाल खबर पर नज़र में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।